हेलो गाइस, इन दिस सेशन हम अपडेट लेंगे कि मिस्टर अलक अलक श्रीवास्तव जी ने पीएम मोदी और एनटीए को क्या लेटर लिखा है। उसके बाद हम मोर इम्पोर्टेंटली देखेंगे जो क्वेरीज रिसीव हुए हैं कि जो अंडरटेकिंग है एनटीए का, उसके रिगार्डिंग जो क्वेरी है उसके बारे में देखेंगे। कोविड पॉजिटिव अगर है, रिपोर्ट अगर कोविड पॉजिटिव आया है तो उसके रिगार्डिंग जो क्वेरी है उसके बारे में बात करेंगे। और मोर इम्पोर्टेंटली हम बात करेंगे जो मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जैसे मास्क पहनने के बाद जो हेडक होता है, ये जो प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स से बचने के लिए हमें क्या करना है, इन 3 पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं टाइम स्टैम्प भी दे रहा हूँ, मतलब YouTube पे आप डायरेक्टली टाइम स्टैम्प पे जाके डायरेक्टली अगर आपको इस सेक्शन में जाना है तो आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो। ओके, सो फाइन स्टार्ट्स। सो यहाँ पे एक न्यूज आई है कि मिस्टर अलक अलक श्रीवास्तव जो एडवोकेट है, जिन्होंने स्टूडेंट्स के साइड को रिप्रेजेंट किया था, उन्होंने पीएम मोदी साहब और जो एचआरडी मिनिस्टर है दोनों को लेटर लिखा है। जो ग्राउंड दिया है, उन्होंने कहा है कि उनके साथ अ काइंड ऑफ इंसाफ नहीं हुआ है कोर्ट में। जो अनसिम्टोमेटिक स्टूडेंट्स रहेंगे वो भी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन सकते हैं। ओके, इसलिए इस एग्जाम को पोस्टपोन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो फ्लड है, कुछ एरिया हेवी रेन से अफेक्ट हुए हैं तो वो लोग अटेंड नहीं कर पाएंगे इस एग्जाम को। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन्स में ट्रांसपोर्ट को रोक दिया है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि कुछ स्टूडेंट्स के जो सेंटर्स है 1000 किलोमीटर अपार्ट है, फिर वो स्टूडेंट एग्जाम के लिए किस तरीके से अपेयर होंगे। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, इसलिए उन्होंने कहा है कि इस एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया जाए और ये जो एग्जामिनेशन सेंटर है, इन एग्जामिनेशन सेंटर को भी बढ़ा दिया जाए। इन्होंने लेटर लिखा है पीएम मोदी जी को, एचआरडी मिनिस्टर को और ह्यूमन राइट्स कमीशन को। उन्होंने कहा है कि ये नाइंसाफी हो रही है स्टूडेंट के साथ। ओके, सो ये चीज़ उन्होंने कही है। तो इस लेटर का क्या इम्पैक्ट रहेगा? एक लेटर इसके पहले भी इंडिया वाइड पेरेंट एसोसिएशन है, उन्होंने 8400 स्टूडेंट्स के सपोर्ट के साथ इसके पहले ही बिफोर द सुप्रीम कोर्ट हियरिंग एक लेटर लिखा था, जो लेटर भेज दिया गया था होम मिनिस्टर को और एचआरडी मिनिस्टर को कि इस एग्जाम को आप पोस्टपोन कीजिए। लेकिन उसके बाद भी एनटीए ने उस रिक्वेस्ट को कंसीडर नहीं किया। इवन सुप्रीम कोर्ट में भी एनटीए का स्टैंड यही रहा कि पोस्टपोन नहीं होनी चाहिए नीट की जो एग्जाम है। तो इस लेटर का मतलब इस लेटर को कंसीडर करेंगे ये काफ़ी डिफिकल्ट लग जाता है, क्योंकि उन्होंने अब मन बना लिया है तो अब क्या ही बोले, मतलब वो सुन ही नहीं रहे एनटीए की जो अथॉरिटीज़ है। तो अब हम इसके बारे में क्या कहेंगे, लेकिन फिर भी देखते हैं कि अगर इनको पॉजिटिव रिप्लाई आता है, क्या आता है उसके बारे में जैसे भी जो भी अपडेट रहेगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके, जो यहाँ पे क्वेरी रेस की गई है, व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट हु आर पॉजिटिव फॉर कोविड-19। समीक्षा ने एक क्वेश्चन पूछा है कि अगर कोई स्टूडेंट कोविड-19 पॉजिटिव है तो क्या वो उस एग्जाम को अपीयर हो सकता है। देखो, एनटीए ने ऐसा कहीं नहीं बोला है कि अगर आप कोविड-19 पॉजिटिव हो तो आप उस एग्जाम के लिए अपीयर नहीं हो सकते, ये कहीं भी नहीं लिखा है। सो डेफिनेटली यू कैन अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। जैसे हमने केरला की गाइडलाइन देखी थी कि जो पॉजिटिव स्टूडेंट है उनको उनके लिए अलग सेपरेट रूम में अरेंजमेंट किया जाएगा। सो उस टाइप की कुछ अरेंजमेंट्स रहने की यहाँ पे संभावना है। लेकिन कोई कोविड-19 पॉजिटिव है इसलिए आप एग्जाम को अपीयर नहीं हो सकते हो, इस टाइप की गाइडलाइन एनटीए ने अब तक तो नहीं दी है। ओके, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, वो लोग इस तरीके से नहीं करेंगे। ओके, अनदर यहाँ पे पर्पसफुली मैंने यहाँ पे नाम हाइड किया है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है आई एम कोविड-19 पॉजिटिव, व्हाट इफ आई गिव रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इन अंडरटेकिंग। आपने देखा होगा एनटीए ने एक अंडरटेकिंग दिया है, जो न्यूज़पेपर में भी जो न्यूज़ आई है उसमें कहा गया है कि नीट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी सिमिलर अंडरटेकिंग साइन करना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन रेज किया गया है इन्होंने कि अगर मैं उस अंडरटेकिंग में गलत लिख दूँ, तो मतलब मैं अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिख दूँ कि मुझे नहीं है फीवर, मुझे कोई सिम्टम नहीं है, जबकि मुझे है, तो क्या होगा। तो देखो यार, सिंपल सी चीज़ है कि जैसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक ऑर्डिनेंस भी पास किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपको कोविड-19 के सिम्टम है और अगर आप छुपाते हैं सिम्टम, किसी को बताते नहीं है, मतलब आप कोविड-19 पॉजिटिव आए हो और आप किसी को बता नहीं रहे हो, या तो फिर ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, आप कहीं पे मतलब भाग गए हॉस्पिटल से, इस टाइप की वो गाइडलाइन थी। तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम उस पर्सन को, जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, उसको 1 से 3 साल तक की हम सजा देंगे। सो यार, इसमें हेल्थ अथॉरिटीज़, जो स्टेट के हेल्थ अथॉरिटीज़ है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, जो लॉ है ये इसमें इन्वॉल्व है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट यहाँ पे लागू किया गया है कंट्री में। तो इन सब चीज़ें जो है ना कि मुझे छिपाना है, ये सब चीज़ें में हमें नहीं पढ़ना है। एनटीए ने तो कहा है ना कि अगर आपको आपके लिए सेपरेट अरेंजमेंट किया जाएगा, आप कोविड-19 पॉजिटिव भी अगर हो, आपको कोई सिम्टम हो, तो हम उसमें छुपाए क्यों। ओके, मैं नहीं चाहता कि कोई चीज़ आप वहाँ पे जाके छुपाओगे, गलत इन्फॉर्मेशन दे दोगे और उसके बाद आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। मैं नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो अपना जो है वो ट्रांसपेरेंट रखेंगे, जो चीज़ है वो जैसे कि वैसे विदाउट मैनिपुलेशन आगे हम अथॉरिटीज़ के सामने रख देंगे। ओके, नाउ बात करते हैं कि मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर रिलेटेड प्रॉब्लम, जो मास्क पहनने के बाद जो हेडेक होता है और हैंड सैनिटाइजर से एसोसिएटेड प्रॉब्लम जो है, उस प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे एनटीए ने कहा है कि आपको 3 प्लाई मास्क आपको दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि
हैंड सैनिटाइजर आपने खुद से लाना है, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर, वाटर बॉटल भी आप ला सकते हो। बाकी की चीज़ें मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, फोटोग्राफ वगैरह लाना है, लेकिन इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो यार, हैंड सैनिटाइजर में होता है अल्कोहल और हमें आदत होती है फेस को टच करने की। अगर आपने हैंड सैनिटाइजर से हैंड सैनिटाइज कर दिए और अनब्लोइंगली अगर इस तरीके से आपने टच कर दिया आपके फेस को, तो काफ़ी इंटेंस इरिटेशन आपको हो सकता है। तो इसलिए हैंड सैनिटाइज करने के बाद आपने जो है उसको आंखों को मत टच होने देना, क्योंकि पता है ना, ये आदत रहती है कुछ इस टाइप की करने की। हमें तो आदत नहीं है ना कि हैंड से फेस को नहीं टच करना है। ओके, तो शुरुआत में हम लोगों ने भी काफ़ी इस प्रॉब्लम को फेस किया है। सो इस चीज़ से बचना, मैं नहीं चाहता हूँ कि इन छोटी छोटी चीज़ों से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ एग्जाम पे। अनदर थिंग, जब आप हैंड सैनिटाइजर बार बार यूज करते हो तो आपका जो हैंड है वो ड्राई हो जाता है और माइनर कट्स वहाँ पे आ जाते हैं अगर आप काफ़ी ज़्यादा यूज करते हो तो। उसके बाद क्या होता है, फिर आप जब यूज़ करने लगोगे और तो आपको जो है यहाँ पे पेन होने लगेगा, इरिटेशन होने लगेगा। इसलिए मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि आपके एग्जाम से 2-3 दिन पहले तक आप हैंड सैनिटाइजर का यूज स्टॉप कर दे। पर्सनल यूज के लिए हैंड सैनिटाइजर आप यूज मत कीजिए। गवर्नमेंट ने भी कहा है, WHO ने भी कहा है कि सोप वाटर से अगर आप हाथ धो लेते हो 20 सेकंड तक तो दैट इज इक्वली इफेक्टिव। ओके, सो आप सोप से हाथ वॉश कर लेना और जिस दिन एग्जाम है उस दिन आप हैंड सैनिटाइजर को यूज करो, ताकि ये जो माइनर कट्स जो आ जाते हैं बार बार हैंड सैनिटाइजर करने से, उससे आप बच जाओगे एंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन आपको इस टाइप की इरिटेशन ये नहीं होगी। स्मॉल पॉइंट्स है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखते हैं आगे। अच्छा, एग्जाम में आपको ये भी कहा है उन्होंने कि थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा। अब तो रेनी सीजन है इसलिए ये प्रॉब्लम इतना नहीं फेस करोगे आप, सन रिलेटेड प्रॉब्लम। लेकिन ये जो पर्सनली हमने जो प्रॉब्लम से देखा है हमारे पेशेंट्स में कि क्या है कि बाहर रहती है काफ़ी ज़्यादा रश। ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई चलते हुए आ रहा है, कोई धूप में खड़े होकर आ रहा है 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा। ओके, तो क्या होता है कि ये जो फ्रंटल रीजन से आपका टेम्परेचर लिया जाता है। अगर आप धूप में खड़े हो तो यहाँ पे जो टेम्परेचर ऑब्वियसली सनलाइट की वजह से आपका गर्म हो जाता है, राइट। टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा ना आपका अगर आप सनलाइट में अगर खड़े हो। उसके बाद आपका टेम्परेचर लिया जाता है, वो टेम्परेचर बढ़ा हुआ आएगा। ओके, सो काफ़ी एक छोटी सी चीज़ है। ओके, उसके बारे में भी मैं आपको इसलिए अवेयर करना चाहता हूँ क्योंकि ये चीज़ें ना मिस हो जाएगी आपसे। ओके, सो सनलाइट का प्रॉब्लम अभी रेनी सीजन में इतना नहीं है, लेकिन आप जिस एग्जाम सेंटर पे अगर जा रहे हो तो सनलाइट से बचना है एग्जाम से पहले। ओके, नहीं तो वहाँ पे थर्मल स्कैनिंग होगा, वो बोल देंगे वो लोग आपको कि तुम्हारा टेम्परेचर तो ज़्यादा आ रहा है। ओके, तो छोटी सी चीज़ें बचना है, नहीं तो अलग रूम में बिठाओ, ये करो वो करो, तो उसमें थोड़ा माइंड टू डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। तो यार ये जो प्रॉब्लम है, देखो हम जो बात कर रहे हैं ना कि हेडेक का प्रॉब्लम होता है मास्क से, तो सबसे पहले तो ये समझ लो व्हाट इज 3-ply मास्क, ये क्या है और ये क्या है। सो दिस इज अ 3-ply मास्क एंड दिस इज अ N95 मास्क। ये मास्क आपको नहीं देने वाले। ओके, ये नहीं मिलेगा आपको मिलने वाला है ये। ओके, सो 3-ply मास्क मतलब क्या होता है, उसमें 3 लेयर्स रहते हैं, इसलिए उसको कहते हैं 3-ply मास्क। जब आप उसको ओपन करके देखोगे तो 3 लेयर मिलेंगे। ओपन नहीं करना है, बता रहा हूँ कि ओपन जब करोगे तो मिलेगी 3-ply मास्क। ओके, सो मेन जो प्रॉब्लम है हेडेक का वो इससे होता है। ओके, अब वो प्रॉब्लम क्यों होता है, जब हम ये लगाते हैं या ये लगाते हैं तो ये जो यहाँ पे जो एयर है यहाँ से लीक आउट होती है। ओके, क्योंकि इसको बाहर जाने के लिए जगह तो है नहीं। ओके, सो यहाँ से लीक आउट होती है और जो लोग स्पेक्ट पहन के हैं उनको ज़्यादा हेडेक होता है। ओके, तो ये देखते हैं कि इस हेडेक से हमें किस तरीके से बचना है। ओके, सो यहाँ पे ये देखो 3-ply मास्क बताया है। ओके, N95 आपको नहीं मिलेगा, ये मिलेगा। चलो इसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, सो सबसे पहले तो करेक्ट वे देख लो इसको पहनने का। इस टाइप से पहनना है ऊपर, उसको नीचे मत ले लेना, नोज के नीचे मत लेना, सिर्फ माउथ ही नहीं कवर करना है, माउथ एंड नोज दोनों चीज़ें कवर करना है। ओके फाइन, इंपॉर्टेंट चीज़ साइज। अब देखो अनदर प्रॉब्लम जो हमने नोटिस किया कि ये पहनने के बाद काफ़ी इरिटेशन होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मुझे फिट नहीं हो रहा, मुझे तो बड़ा चाहिए था, यहाँ पे मुझे पेन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रिक्शन आ जाता है। अगर आप नहीं यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा। उस केस में क्या करना, छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगा, इसको जो है थोड़ा नीचे खींच लो। ओके, इसको थोड़ा आप डाउनवर्ड साइड में जब खींच लेते हो तो यहाँ पे एक स्पेस बन जाती है और आपका जो टाइटनेस है वो कम हो जाता है। तो इसको थोड़ा नीचे पुल आउट कर लेना, नहीं तो कंटिन्यूस हो यहाँ पे आपके ईयर के बैक साइड में ये जो लाइन जा रही है आपको कंटिन्यूस इरिटेट करती रहेगी। ओके, सो सबको एक ही साइज के मिलने वाले हैं मास्क। ओके, अलग अलग साइज तो नहीं रहेगी। सो इस टाइप से उसको एडजस्ट करके ऊपर नीचे करके उसको एडजस्ट कर लेना। ओके, अनदर पॉइंट, स्नीजिंग हो रहा है, कफ हो रहा है, तो उसको निकाल के स्नीजिंग और कफ मत करना, उसको पहनना ही अपने कंटिन्यूसली। ओके, नहीं तो वहाँ पे जो सुपरवाइजर है वो चिल्ला देगा और फिर आपका मूड ऑफ हो जाएगा। ओके, तो इन चीज़ से बचना है क्योंकि ये अननोइंगली होती है। ओके, आई एम जस्ट वार्निंग यू। अनदर पॉइंट, हेडेक का प्रॉब्लम को समझ में आया कि क्यों हो रहा है, यहाँ से एयर लीक होती है इसलिए। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम कर सकते हैं यहाँ पे एयर लीकिंग प्रॉब्लम से बचने के लिए,
वो प्रॉब्लम ये है कि ये जो है ऊपर का जो ये जो पॉइंट है ना, आपको दिख रहा है ऊपर का पॉइंट, उसको टिप ऑफ द नोज पे खींच लेना। ओके, मतलब आपका अगर यहाँ पे आ रहा है ना ऊपर का लेयर, तो उसको टिप ऑफ द नोज पे आप लेके आओ, तो क्या होता है कि एयर जो है इजीली बाहर पास आउट हो जाती है। हमने काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम फेस किया है, मतलब मुझे तो इतना इंटेंस हेडेक होता था जब इनिशियल डेज में, जब चल रहा था मार्च अप्रैल मई में, तब काफ़ी प्रॉब्लम होता था, क्योंकि स्पेक्ट भी है, मास्क भी लगाना है, वो भी 8-8 घंटे मास्क लगा के पेशेंट को चेक करना है, तो काफ़ी हेडेक होता था। सो छोटी सी चीज़ है, उसको ऊपर करो, एयर बाहर चली जाएगी, आपको जो है वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। अनदर थिंग, इसके पहले ट्यूटोरियल में भी मैंने आपको बताया था, शायद 1 महीना पहले लिया होगा, जब एनटी की इनिशियल गाइडलाइन आई थी कि आपको वो लोग मास्क देने वाले हैं, उसमें भी मैंने आपको कहा था कि ये जो है आप इसकी आदत डाल लो। ओके, सो मेडिकल से 3 प्लाई मास्क आप लेके आओ और मास्क लगा के घर पे पढ़ाई करो। ओके, सो ये नहीं होना चाहिए कि आपको टाइम पे जो है डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो प्लीज़ प्लीज़ आई वुड एडवाइस यू, आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि मास्क पहनने की आप आदत डालो। ये नहीं होना चाहिए कि एग्जाम के दिन ही आप मास्क पहन रहे हो। ओके, सो एक हो गया, उसको टिप ऑफ द नोज पे आपने ले लिया। ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अनदर, उसको प्रैक्टिस करना जरूरी है। ओके फाइन, प्रैक्टिस करना जरूरी है, लोअर इट डाउन। एंड द थर्ड पॉइंट इज, आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, तो रिलीव पेन जो है रिलीव करने के लिए, हेडेक जो है रिलीव करने के लिए एडवांस में ही प्रिकॉशनरी प्रिवेंटिव आप मेडिसिन भी ले सकते हो। ओके, सो मेडिसिन आती है, लेकिन ये जो मेडिसिन है मैं आपको नाम तो बता रहा हूँ, लेकिन आपने लेना नहीं है अनलेस एंड अनटिल यू टेक द कंसल्टेशन ऑफ योर फैमिली डॉक्टर। ओके, सो पेन क्यों नहीं चल रहा है यार, जस्ट अ मिनट। ओके, सो आप जो है इस टैबलेट को आपके जो फैमिली डॉक्टर है उनके साथ कंसल्ट करके ले सकते हो। ओके, सो इसमें भी आप अगर इस टाइप का जो दर्द दूर करने वाला अगर आप टैबलेट ले रहे हो, तो एक चीज आप याद रखना कि उसके भी साइड इफेक्ट्स है। एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट जो आता है इन टैबलेट से, वो आता है एसिडिटी का बढ़ जाना। ओके, अनदर प्रॉब्लम आता है ड्राउजीनेस, नींद आना। एंड द थर्ड प्रॉब्लम जो फीमेल्स में आता है कि वहाँ पे मेंस्ट्रुएशन हो जाना। ओके, बिकॉज ऑफ द टेकिंग टैबलेट वजन ब्लीडिंग होती है कुछ कुछ जो हायर टैबलेट्स है वो टैबलेट लेने से, इसलिए काफी हायर टैबलेट्स मत लेना। ओके, इस टाइप की आप टैबलेट ले सकते हो प्रोवाइडेड यू टेक द कंसल्टेशन, यू टेक द एडवाइस ऑफ योर डॉक्टर, उसके बाद आप इस टाइप की ले सकते हो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। ओके, अगर इन चीजों से आपको फिर भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं सॉल्व हो रहा है आपको प्रॉब्लम ये दोनों चीज करने पर भी, तो देन द लास्ट ऑप्शन इज दिस। ओके गाइस, सो यही चीजें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। काफी माइनर चीजें हैं, लेकिन यार इन्हीं चीजों से ना डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। सो आई होप कि इस सेशन से आपको कुछ ना कुछ एक इंपॉर्टेंट एडवाइस, एक इंपॉर्टेंट मैसेज तो जरूर मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइज। होता है देखो, व्हाट अ ब्यूटीफुल, ओहो कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। क्या खाक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है भाई, ट्रांसफर कर देता है लाइक दिस, एक्टिवेट करेगा, गेट आउट तो निकल जाएगा, राइट। ओके, आप कैसे याद रखो, माइंड गोज वैलिंग वेलकम्स। तो इसको निकाल देते हैं, चलो ये तो निकल गया।